Jai Hind doston, welcome back to PDA classes. Today we have come up with the new chapter for you related to English grammar. As you know that we are continuing with the series of English grammar and this is the next chapter. We have already completed article chapter on YouTube channel and noun chapter in detail and pronoun chapter. These three chapter we have already completed, and now this is a fourth chapter, subject verb agreement, the most important chapter you can say for CDS, NDA, and your for basic foundation batches or courses. And obviously this will help you if you watched this all video till the end, then it will help you related to one day exam. In if any of the exam you want to appear, you will definitely get help from this video. Okay, so let's get start the video without delay. जैसे कि आप देख सकते हैं वी हैव टू टुडे लर्न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज का हमारा चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू शो यू द इमेजेस। हम 2 3 4 5 स्लाइड में इसको कवर करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ये रहा, तो ऐसे हम स्लाइड्स में इसको कवर करेंगे और सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सारा जितना आपका वनडे एग्जाम वाले जो भी आते हैं, एसएससी वाले हो, एनडीए वाले हो, ऑल यू कैन गाइज गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड ऑब्वियसली मैंने हर एक रूल छोटे से बड़ा ए टू जेड सब कुछ इसमें रखा है एंड दिस विल हेल्प यू डेफिनेटली। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं आपको बता दूं कि इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका जो नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बारे में। तो एक तो इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? ऑब्वियसली सब्जेक्ट यू नो वेरी वेल कि जो और मतलब आपका सेंटेंस में मेन काम करता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानना है तो मैंने इसका भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां से देख सकते हैं। जो मेन काम करता है सब्जेक्ट का, जो जिसकी बात होती है, जिसके बारे में जो कार्य करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट एंड द मेन वर्क डन बाय इट इज कॉल्ड वर्ब। ओके, तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। से फॉर एग्जांपल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। से फॉर एग्जांपल ही क्या है? सिंगुलर, इसके साथ इज ही क्यों आता है? बिकॉज ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। से फॉर एग्जांपल यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ आर ही क्यों आएगा? बिकॉज सब्जेक्ट कहता है मुझे ये वाली वर्ब से एग्रीमेंट में करता हूँ, यानी इससे एग्री हूँ। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ओके, so these all things you have to remember. This is what we call subject verb agreement. And second name I would like to also tell you, इसका second name जो होता है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड ये भी होता है। मैं आपको बता दूं, इसमें आप अगर स्कूल के भी हो या फिर आप वनडे एग्जाम किसी से भी हो, ये सारा टॉपिक पूरा मैंने ऐसे कवर किया है कि ऑल यू कैन कवर फ्रॉम द सिंगल वीडियो। और इसमें आपको 1 या 2 वीडियो में बनाऊंगा, ज़्यादा लेंथी नहीं रखूंगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए और सारा कुछ कवर कर लोगे आप, इसलिए मैं सब कुछ इसमें डिटेल में बता रहा हूँ। एक तो नाम आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, उसको भी एग्रीमेंट बोलते हैं। और तीसरा इसका जो नाम है यू कैन से सिंटैक्स। क्या? सिंटैक्स। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन जो नाम की होती है स्टूडेंट्स को भी होती है, दैट्स अ मेन प्रॉब्लम कि सर अगर मान लो मैंने लिखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो कोई कहे सर मैंने कन्वर्ट पढ़ लिया है, कोई कहेगा सर मैंने सिंटैक्स किया है। सो दैट्स ओके, दिस इज द नेम एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट हाउ वी हैव टू कनेक्ट subject with the verb, and if your subject agree with the given verb, then it is what we call subject verb agreement. So now let's come on our slide and try to understand. Okay, as you can see subject verb agreement, first of all we would like I would like to tell you the definition of this. Syntax is that branch of English language in which we study the art of using correct verb. very very important, यानी syntax, ये syntax आपको समझ में आ गया ना? This is the same thing, subject verb agreement. Syntax आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वह ब्रांच है, इंग्लिश लैंग्वेज का वह ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्ट वर्ब, कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा, हम ये पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ना? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब
agreement. So this is very simple, and in this topic you will definitely get the rules of little bit rules of noun, pronoun, and different things. The very first rule, as you can see, कि आप देख सकते हो, पहला आपका इफ यू फाइंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। और इफ यू फाइंड आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल ये बहुत ही बेसिक रूल है। मैंने कहा था कि मैं एज्यूम करके ये चल रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको कुछ मालूम नहीं है और आप जीरो लेवल से आए हो, एंड बेसिकली फ्रॉम दिस वीडियो योर लेवल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू एडवांस बेसिकली। तो आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ये मैं करेक्ट बोल रहा हूँ। एग्जांपल देखिए, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सर, ही वह सिंगुलर होता है, इसके साथ ए जाता है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब लेता है। तो पहला मैंने रूल बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर यानी एक। ओके, तो करेक्ट है। यू क्या है सर, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लेगा, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं और नेक्स्ट रूल को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन एज यू कैन सी, ये रहा आपका थर्ड वाला। इफ यू फाइंड नाउन, अगर आपको नाउन मिले एंड नाउन, और आपको फिर नाउन मिले और फिर नाउन मिले, ओके, इसको एज कर देना है हमको, ठीक है, इसको हमें इरेज कर देना है, ये डी लग गया है, ठीक है। ठीक। चलिए, तो अगर आपको नाउन मिले, बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज मैंने यहाँ कोई रूल नहीं लिखा है, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है, एंड टू गिव द कंसेप्ट ऑफ द ग्रामर थ्रू द स्ट्रक्चर इज द अमेजिंग थिंग। ओके, और फिर एग्जांपल भी समझाया है। अगर आपको नाउन मिले फिर एंड से जुड़ा मिले कोई दो नाउन, ध्यान रखना, फिर नाउन मिले तो वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल। पहला कंसेप्ट मैंने क्या बताया, कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर आपको नाउन मिले फिर एंड से जुड़ा मिले और दो नाउन मिले, एक नाउन इस साइड एक नाउन इस साइड, लेफ्ट एंड राइट में, तो वर्ब आपकी होगी प्लूरल। नाउन तो जानते होगे होपफुली, अगर नहीं जानते हो तो जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, बहुत ही डिटेल में मैंने उसमें करा रखा है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही अमेजिंग वे में हमने उसको सॉल्व आउट किया है। तो नाउन क्या होता है, एक मैं आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, नाउन दैट क्रिएट अ इमेज एंड दैट यू कैन फील। ओके, जो इमेज क्रिएट करे, फील करे। अब आप कुछ भी सोच लो, ए टू जेड, जैसे आप कहते हो फोन, मोबाइल वगैरह, घर, टेबल, कुर्सी, सबकी इमेज बनती है। आंख बंद करो, फील करो, इमेज बनाओ, इमेज बनेगी दिमाग में। और फील क्या होती है, एयर होती है, लाइट होती है, और ये सारी चीजें होती है। चलिए, तो खैर, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए, तो ये रहा प्लूरल, जैसे राम एंड से जुड़ा है श्याम, तो राम भी नाउन है, श्याम भी नाउन है। तो ये आपको बताना है गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, इज या आर। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ इज या आर का, बताइए व्हाट वुड यू फिल इन दिस गिवन blanks. So obviously sir, this is there, we have to use helping verb are, because noun and noun, two noun are connected by using and. Okay, this is the interlink you can say, or this is also work as a conjunction. I and he, this is also uh, and and here it is become plural. Okay, now again, if it is become plural, so you have to use live your lips, ये verb की fifth form, ये verb की first form। और always remember कि verb की first form plural के साथ यूज होती है, verb की fifth form singular के साथ यूज होती है। ये होती है प्लूरल के साथ, तो ये यूज होती है सिंगुलर के साथ। याद रखना, छोटी मोटी बातें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको मालूम नहीं है, यू कैन राइट इन योर नोटबुक वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सर ऑब्वियसली आंसर आएगा आपका लिव। क्या आएगा, लिव, बिकॉज ये दोनों प्लूरल बन जाते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 हमारा सफल हुआ, सेकंड वाला। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन, एंड इन द अमेजिंग वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने है, इफ यू फाइंड आर्टिकल एंड आपको नाउन मिले, फिर आपको एंड से जुड़ा मिले, ओके, फिर नाउन मिले, फिर वर्ब मिले। ध्यान से देखना, एक नाउन के साथ आर्टिकल है और इस नाउन के साथ आर्टिकल नहीं है, एंड दीज बोथ नाउन कनेक्टेड बाय एंड।
अब अगेन आप इससे इस वाले रूल से मैच आउट करोगे इसको, लेकिन गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर वर्ब यहाँ प्लूरल आएगी, नहीं, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, बिकॉज यहाँ पे आर्टिकल एक लगा है और इसका मतलब है ये दोनों ही नाउन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, इसलिए आंसर आएगा सिंगुलर। जैसे द टीचर एंड पोइट, टीचर एंड पोइट नाउन दो है माना मैंने, लेकिन आर्टिकल तो एक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सेम है, सेम पर्सन को बताता है, इसको बताता है सेम पर्सन को। तो ध्यान रखिएगा, इफ यू फाइंड अ सिंगल आर्टिकल बिफोर टू नाउन एंड connected by the conjunction and, you have to always refer helping verb is. So this is what we call subject verb agreement. So this type of the subject agree with the singular verb. Are you getting the point? बहुत ध्यान से नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक को साथ में लेके बैठे। देखो भाई, नोटबुक को साथ में लेके बैठोगे, इसको कनेक्ट करोगे, लिखोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा और अच्छे से आप नोट बना लोगे, कभी भी रिवाइज कर लोगे। ऑब्वियसली फिर मेरा वीडियो देख के कभी भी रिवाइज कर लेना, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, नोट जरूर करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपके सामने ये रहा। देखो मैंने एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड रूल डाला है, पूरा डिटेल में मैंने पहले ही बोला था। लिखा है नाउन मिले आपको, एंड मिले, फिर नाउन मिले, बट हियर यू फाइंड टू आर्टिकल, इस नाउन के लिए सेपरेट है और इस नाउन के लिए सेपरेट है। अब देख लीजिए आप, सो इफ यू फाइंड टू आर्टिकल कनेक्टेड विद द नाउन एंड कंजक्शन बिटवीन them is and, so you have to always prefer verb plural for this. Are you getting the point? Obviously this is very simple. The teacher and the poet, okay, the teacher and the poet, तो one person या two person दोनों अलग हैं, because दा लगा हुआ है, and coming आर या इज, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा आपका आर। ओके, तो ये आएगा, तो समझ में आ गया। ये रहा बहुत ही आसान और सिंपल वाली बात। अब बिल्कुल होपफुली you will get 4 concept in a detailed manner. I'll discuss each and everything related to the concept of noun and singular, and this is very simple. अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा आपको कंसेप्ट मिलेगा टाइट। ओके, तो चलिए फिर, उससे पहले बेसिक चीज बता दूं, आपको मालूम होगा लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, मेरी आदत, मैंने आपको भी बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं यही समझ के चलता हूँ कि सबको हर कुछ नहीं आता, इसलिए मैं सारी चीजें बताता हूँ। ही, आप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट ये सारे रहे, ये प्लूरल सब्जेक्ट सारे हैं। सिंगुलर ही होता है, शी होता है, इट होता है, बॉय, नेम किसी का जैसे सीता, ये सारे सिंगुलर होते हैं। वी प्लूरल होता है, यू भी प्लूरल होता है, दे भी प्लूरल होता है, आई भी प्लूरल होता है, बॉयज देखो प्लूरल होता है, राम एंड श्याम दो हो गए नाम तो प्लूरल हुआ। लेकिन जो आई है ना, इसका एक कंसेप्ट लिख लो अगर आपको लिखना है, कि पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, अरे हाँ भाई सीडीएस में और एनडीए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आई आपका यहाँ सिंगुलर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? सिंगुलर की तरह, और आई के साथ वाज लगा देखा होगा, ना कि आई के साथ आपने वर, तो ये होगा, ये नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस इन अ क्लियर मैनर, सो होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, होपफुली यू विल क्लियर ऑल दीज थिंग्स। चलिए, तो अगली स्लाइड आपके सामने ये रही और अब हम डिस्कस करते हैं इस स्लाइड को। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग वे में मैंने स्लाइड को रखा है और इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग वे में समझाने की कोशिश की है एक्सरसाइज के साथ। और आपके सामने ये एक्सरसाइज है, आप लगाओगे भी और आपको मुझे आंसर भी देने हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा और आप मुझे आंसर देंगे जो मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं, क्या आप पे बनते हैं कि नहीं। देखिए ये है कंसेप्ट, अब ये रहे आपके आंसर, एंड नाउ यू हैव टू गिव मी द आंसर। द वेरी फर्स्ट, अ क्लर्क एंड अ टाइपिस्ट सिटिंग इज आर एम। सो बताइए अब आपको क्या लगता है, यू हैव टू गिव मी द आंसर अकॉर्डिंग व्हाट यू हैव लर्न जस्ट राइट नाउ। सर यहाँ पे एक आर्टिकल लगा है और ये आर्टिकल इसको इंडिकेट करता है, यहाँ आर्टिकल नहीं लगा है, मीन्स टू से ये दोनों क्या है, सेम। अपने आप को समझाया करें, जब आप अपने आप को समझाएंगे तो देखिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक व्यक्ति हो गया, एक आर्टिकल लगा है तो यहाँ पे सिंगुलर हमें चाहिए और यहाँ पे आएगा इज। क्या बात समझ में आई? कितना आसान था यार, बिल्कुल समझ में आया। मैंने पहले ही बोला था चुटकी वाला काम है, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से सुनते जाइए। नेक्स्ट, अ क्लर्क एंड अ टाइपिस्ट, लो यहाँ पे दो आर्टिकल लगा हुआ है, तो देखिए सेम ये कंसेप्ट इससे रिलेटेड है ना, ये वाले कंसेप्ट से सेम इससे रिलेटेड है ना। तो दा लगाओ या आर्टिकल लगाओ, तो दो व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति हो गया, यहाँ पे क्या आएगा आपका वर, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपका आएगा वर।
ओके। नेक्स्ट आपका आएगा द हेड मास्टर टीचर एंड क्लर्क। देखिए सीडीएस में से पहले आ रखा था और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन बहुत ही सटीक आता है इस कंसेप्ट से, इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है और इसको ज़्यादा स्ट्रेच किया है इसी के क्वेश्चन से रिलेटेड, और मैंने ये क्लोज टेस्ट में बना दिया है। तो देख लीजिए आप, हेड मास्टर टीचर एंड क्लर्क, या फाउंडेशन वाले बैठे हों, कोई भी बैठा हो, सबका फाउंडेशन ही है। तो देखिए, तो सर हेड मास्टर टीचर क्लर्क एक ही है, यानी एक ही व्यक्ति है। तो इसके साथ हमें इज का ही यूज करना है बिकॉज यहाँ पे एक ही आर्टिकल लगा हुआ है। दैट्स ओके। नाउ वी गेट ऑल द पॉइंट इन डिटेल मैनर। The headmaster, the teacher, the clerk. Here all are different. For different noun, there's a different article is used. You can see separate article used for everyone. Now it is become plural and article for these verb are is used. Okay, now let's move on for the next concept, concept number 5. This is amazing and related to the same concept. Now let me tell you, and this is the beautiful concept. Listen very carefully. It is also you will definitely get in every exam. नाउन लिखा है एंड नाउन है, यानी सेम दिख रहा है ना, वैसे कंसेप्ट, दो नाउन जुड़े हो, बट यहाँ कंडीशन ये है कि दोनों पार्ट एंड पार्सल मीन्स टू से ये दोनों एक दूसरे के अंग हो, यू कैन से एक दूसरे से कनेक्ट हो और एक दूसरे के क्या हो, अंग हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो और सेम एक दूसरे से एक दूसरे के बिना ना चलते हो, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट बहुत ही अमेजिंग है। पार्ट एंड पार्सल मतलब अभिन्न अंग हो। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से यू विल गेट लिटिल मोर क्लियर। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखो आप कहोगे सर ये भी नाउन है, बटर भी नाउन है, एंड से जुड़ा है, प्लूरल आएगा, आर आएगा, नहीं, यहाँ इज ही आएगा, करेक्ट है, बिकॉज ब्रेड एंड बटर एक साथ यूज होते हैं और इनको सिंगुलर होंगे, ये पार्ट एंड पार्सल हो जाते हैं। जैसे दूसरा देखो, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी और आपकी सच्चाई, तो क्या है, यहाँ भी सर सिंगुलर होगा, यहाँ भी वर्ब क्या आएगी, इज सिंगुलर ही आएगी। हॉर्स एंड कैरियज, घोड़ा बग्गी भी सिंगुलर के फॉर्म में यूज होगा क्योंकि एक दूसरे के साथ चलती है। राइस एंड फिश, हमारे इंडिया में सदर्न पॉइंट में आप देख लो तो ये राइस एंड फिश हमेशा साथ में खाने वाला खाना है, इज आएगा। फिश एंड चिप्स ले लो, ये भी साथ में चलने वाला खाना है, ये भी इज आएगा। हैमर एंड सिकल, और ये भी क्या आएगा, इज आएगा। तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है बिकॉज यहाँ से जब क्वेश्चन पुटअप करेगा तब हमको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर हो गया डन। दिस हियर वी हैव कंप्लीटेड 5 रूल। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे से। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑल सम इफ यू फाइंड बोथ फ्यू अ फ्यू द फ्यू सेवरल मैनी दोज दीज ऑल टर्म्स। इनके बाद ये सारे क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, ये सारे प्लूरल होते हैं। ऑल का मतलब सभी, कुछ, बोथ का मतलब दोनों, फ्यू का मतलब थोड़ा, मतलब ना के बराबर लेकिन फिर भी होते हैं ना। अ फ्यू का मतलब ये सब, जरा सा, द फ्यू का मतलब और थोड़ा ज्यादा जो बचा है जरा सा, सेवरल बहुत सारा, मैनी बहुत सारे, दोज, दीज वो सब, ये सब। तो ये सारे प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस कितना आसानी से मैंने एक ही रूल में ये सारा पॉइंट रख दिया है। आप देख सकते हो कि इफ यू फाइंड एनी ऑफ दीज वर्ड, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल दीज स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज प्लेइंग। तो बताइए, ऑल लगा हुआ है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, सॉरी, ऑल लगा हुआ है, ऑल के साथ क्या आएगा, ऑब्वियसली आर आएगा। सर अभी देखा है वर्ब प्लूरल आती है। नाउ वी आर एबल टू get the answer from the option, or you will definitely get an option in CDS or one day exam, everywhere, in every exam, okay, in even close test also. Next, many boys, मैनी के बाद बॉयज भी प्लूरल है, मैनी भी प्लूरल होता है, सो दैट्स व्हाई विदाउट थिंकिंग वी हैव टू आल्सो गिव द आंसर इन प्लूरल वर्ब। अ फ्यू मिल गया हमें, ये देखिए अ फ्यू यहाँ लिखा हुआ था और फ्यू के बाद अब इसको पढ़ो जरा, मैंने एरर में बनाया है, इसको किसमें बनाया, एरर। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। क्या ये सेंटेंस सही लिखा है, आप ही लोग बताओ। अ फ्यू मैन आर सिटिंग इन द रूम। आप कहोगे सर अ फ्यू के बाद देखिए आर लगा है, करेक्ट है आंसर। ध्यान से, अ फ्यू के बाद मैंने बताया था आपको एरर बतानी, अ फ्यू के बाद आपको प्लूरल चाहिए तो नाउन भी तो प्लूरल होगा, ये गलत है। मैन तो गलत लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लूरल
आना चाहिए MEN, मैन का प्लूरल क्या होता है MEN, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है। क्लियर है ना? तो एरर समझ में आ गया, तो ऐसे एरर भी आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका few friends are sincere, ऑब्वियसली दिस वन करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, फ्यू प्लूरल होता है, ए भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। नाउ दिस विल क्लियर होपफुली टू यू एंड दिस इज अमेजिंग concept and you have to just take care of all these rules in your mind. You will definitely get these in your upcoming exams. Okay, तो ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं इन आर डिटेल। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने ये रहा 7 नंबर का। आप देखें मैनी के बाद आ मिले, वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू टेक केयर। नाउन आपका सिंगुलर होगा और वर्ब आपकी प्लूरल होगी। मैंने क्या कहा कि लेट मी चेंज द कलर, आई थिंक ना, मैनी के बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, मैनी के बाद आपको क्या मिले, आर्टिकल आ मिले, नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैनी अगर आपको अकेला मिलता है, मैनी अकेला मिले तो नाउन आपका प्लूरल होगा, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ओके, बट ये बात यहाँ पे अलग हो जाती है कि मैनी के बाद आर्टिकल आ गया सर, सो व्हाट वी हैव टू डू, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, जैसे मैनी अ मैन, यहाँ देखो मैनी अ मैन वर अरेस्टेड, रॉन्ग है, एरर है सर, यहाँ पे क्या आएगा, वाज आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा। क्लियर है ना? तो वर की जगह वाज है। मैनी अ स्टूडेंट इज सिंगिंग अ सॉन्ग, करेक्ट है ये। मैनी है, आ है, स्टूडेंट सिंगुलर है, एच भी लगा है, सो 100% डैम श्योर दिस इज करेक्ट वन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट, मच। ठीक है, तो सारी कंसेप्ट मिलेंगे आपको इसमें, मैनी, मच, ऑल, सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। मच आपका किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा जो कि सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन। याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है बिकॉज उसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन को जब गिन नहीं सकते तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं, जैसे आपका वाटर, जैसे आपका राइस, say for example sugar, say for example oil, there's a lots of the thing you can say. Okay, verb भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। this is there, देयर आना चाहिए ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, देयर, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यहाँ पे देयर लिख लें। देयर इज मच वाटर इन रिवर, तो क्या कर रहा है, नदी में पर्याप्त पानी की बात कर रहा है, तो देखो अनकाउंटेबल है वाटर, तो क्या आएगा, मच आएगा। क्लियर है ना, मैनी तो थोड़ी ना आएगा, राइट है। मच नॉइज इज बीइंग मेड, मतलब यहाँ पे अनकाउंटेबल नॉइज को, आवाज, ये मत कहना सर आवाज को हम गिन सकते हैं, ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये है अनकाउंटेबल, गिन तो सकते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो इसमें आएगा मच, इसलिए ये भी सही है, एच भी लगा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So these are 7 rules and hopefully you will get all these rule in detail. Now let's move on for the next one. नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही, हमने 2 स्लाइड कवर अप कर ली हैं। अगली स्लाइड की ओर हम आ जाते हैं और अगली स्लाइड ये रही। चलिए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस वन। ओके, सो इट्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। Which color I have to use for this? And okay, now as you can see, either all these words are given at a point. Say for example, if you find each, every, everyone, either, neither, no one, nobody, everybody, everyone, so आपको हमेशा याद रखना है इनके बाद नाउन कोई भी आ जाए ये सारे सिंगुलर है, बिकॉज ये सारे वर्ड अपने आप में ही सिंगुलर है। क्लियर है ना? ये सारे वर्ड, ऑल दीज गिवन वर्ड आर in their self or in itself singular, so you have to take care of it कि खुद ही सिंगुलर है, और उनके बाद नाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो सर वर्ब क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, विदाउट थिंकिंग वी हैव टू गिव द आंसर। तो यही तो ऐसे कंसेप्ट मिल जाते हैं और हमें सीरियस एनडीए में मिल जाते हैं और फिर हम लोगों को आंसर देने में दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके बाद बॉय गर्ल कुछ भी लगा होता है और हम उसको देखकर प्लूरल लगा के चले आते हैं। डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग नहीं आता, हमें इनको देखना है जितने भी ये प्रोनाउन है, और होपफुली आप जानते हो ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं, कुछ इसमें से आपके। ठीक है, चलिए, ईच बॉय इज स्लीपिंग, देख लीजिए, बताइए सही है गलत है, आपको ही बताना है। ईच के बाद ईच सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर है, इच भी सिंगुलर है, ऑब्वियसली 100% डैम श्योर सर दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका ईच बॉय एंड गर्ल आर गोइंग टू सिनेमा, इसका बताएं आंसर, मान जाऊंगा। चलिए भाई
हाँ सोचो जल्दी जल्दी। तो ईच लगा हुआ है, अब आप क्या देखोगे सर, बॉय गर्ल और एंड का रूल अभी पढ़ के आए हो, कैसे दो चीजें मिले और आप कहते हो सर आर लगा है तो 100% करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा है। तो गलत हो आप इधर, बिकॉज एरर है। मैंने पहले ही बोला है कि ईच एवरी आइदर नाइदर कभी भी मिल जाए, बिना सोचे समझे कह देना है। हमेशा सिंगुलर चीजें आएंगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगा, एज आएगा, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अरे हाँ भाई लल्लू लाल ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बोला है कि बहुत ही जरूरी पॉइंट है, यहीं पे तो हम लोग मात खा जाते हैं और गलत हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो ईच एवरी आइदर अदर कभी भी मिले तो हमें इज लगाना है। अब एवरीवन को देख लो, एवरीवन मिला, इज लिखा है, प्रेजेंट इन द क्लास, ऑब्वियसली करेक्ट है। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। अब देखो एंड से इतने सारे जोड़ दिए कंफ्यूज करने के लिए। अब कोई भी वनडे एग्जाम का एसएससी मान लो, आईडीएस सीडीएस कोई भी आपको ऐसे ऐड कर देगा, ऑब्वियसली आप गलत करके आओगे, आप कहोगे सर एंड से वुमेन भी जुड़ा है, मैन भी जुड़ा है, मैन वुमेन चाइल्ड भी जुड़ा है, तो सर बर लगा देंगे हम, आप हो जाओगे गलत यहाँ पर, बर नहीं आएगा इसके साथ, बिकॉज एवरी को देखना है। मैंने पहले ही बोला इफ यू फाइंड दी एनी ऑफ दीज वर्ड, इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए तो आपको वाज लगाना है सिंगुलर, तो क्या आएगा, वाज आएगा। अब बताइए लास्ट वाला, अब तो आंसर दे दो लास्ट वाला, ईच बॉयज आर गोइंग देयर, ईच बॉयज आर गोइंग देयर, बॉयज ईच सिंगुलर होता है तो सर बॉयज कैसे आएगा और आर कैसे आएगा, दोनों ही गलत हैं। बॉयज का आएगा बॉय और आर का आएगा इच, ठीक है ना। तो ऐसे रहा आपका ये वाला कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, नेक्स्ट कंसेप्ट पर, आपके सामने मैं समझा देता हूँ, एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जो वो समझा रहा हूँ ना। ईच एवरी नो, नाउन मिले एंड मिले, वही जो ये वाला एग्जांपल था ना, ये वाला बीच वाला, ये वाला एग्जांपल, ये तो ईच मिले, फिर एवरी, फिर नो मिले, फिर नाउन मिले तो पर हमेशा सिंगुलर होगी, ध्यान रखना। और फिर ईच एवरी नो मिले, कभी नो भी मिल सकता है, याद रखिएगा। नाउन मिले, फिर एंड मिले, फिर नाउन मिले, ऐसे भी मिल सकता है। तो यहाँ पे नाउन अकेला मिलेगा, ईच एवरी नहीं मिलेगा दोबारा, और पहले ही ईच एवरी मिल जाएगा, है ना। तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी कि ये तीनों कंसेप्ट, एक ये, दो और ये तीसरा वाला, तीनों कंसेप्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट वन पर, रूल नंबर 11 पर। चलिए भाई रूल नंबर 11 को समझते हैं और बहुत ही शानदार अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एंड आपको भी कोशिश करनी है बहुत ही शानदार अंदाज में समझने की। चलिए आप देख सकते हैं ईच से ही रिलेटेड है, इफ यू फाइंड ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, नन ऑफ द, आपको इनमें से कुछ भी मिल जाए, आपको उसके बाद नाउन प्लूरल मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल मिलेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो वर्ब भी आपको हमेशा सिंगुलर लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, ऑफ लगाए ना यहाँ पे, अभी इस कंसेप्ट को मैंने पढ़ा दिया तो कहेंगे तो इसको ऑफ को नहीं देखेंगे, तो ऑफ लगाए इसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगा देते हैं, कहेंगे सर प्लूरल आएगा, बिल्कुल नहीं है, वर्ब आएगी इन सब के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये क्या है, सिंगुलर। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर यू मेक योर सेल्फ परप्लेक्स्ड हियर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now you will definitely get that this is singular, these all one are singular, so we have to take care of it, but plural countable noun होगा, एरर तो ये भी हो सकती है ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रख देगा, नहीं आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी एग्जांपल आपके सामने है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, देखिए आर लगाया गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा, बिकॉज ईच है, स्टूडेंट, स्टूडेंट भी लगाया गलत है, यहाँ पे एस आएगा, स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ के बाद आप ही ने बताया ना प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अब सही होगा, क्लियर है ना। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट, वन के साथ ऑफ के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल है, एज आया वन के अकॉर्डिंग तो करेक्ट है। सो दिस विल मेक help you, this structure definitely help you everywhere। neither of the boys was, neither के साथ boys off लगा है, was आएगा, neither के according singular right। either of his two sons plural है, is लगा है, obviously right। none of the boys plural है, is लगा है, करेक्ट है। तो ये रहे, ऐसे आपको आंसर पकड़ना है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 11 माह हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, 12 कंसेप्ट पर मूव ऑन। बिफोर इट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि आपका जो एवरी होता है, एवरी, एवरी आपका प्योर एडजेक्टिव है। क्या है, प्योर एडजेक्टिव है, इस चीज को लिख लेना, नोट कर लेना। एवरी आपका प्रोनाउन नहीं बन सकता, बिकॉज प्योर एडजेक्टिव मीन्स टू से हमेशा एवरी के साथ कोई ना कोई नाउन आएगा, वो भी सिंगुलर। लेकिन कभी भी एवरी अकेला खाली नहीं आएगा कि एवरी के बाद हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली आ जाए, दिस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे प्रोनाउन बन जाएगा
और एवरी प्रोनाउन नहीं बन सकता। सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट कि एवरी आपका प्रॉब्लम यहाँ से भी तो आ सकता है, रूल यहाँ से भी तो आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट आपका 12 वाला, मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, अ लॉट ऑफ द, लॉट्स ऑफ द, प्लेंटी ऑफ द। इसके बाद आपको दो रूल याद रखने हैं। नाउन मिलेगा प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मिलेगा तो पीसीएन मिलेगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इससे मिलाना नहीं, इस वाले रूल से, ये अलग है। मोस्ट सम ऑल वाला है, वो एवरीवन वाला है। तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन मिला तो आपकी वर्ब होगी प्लूरल, अगर अनकाउंटेबल नाउन मिला तो वो सिंगुलर होता है, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है। एग्जांपल आप देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेबोरियस इन माई क्लास। अब बताइए कि मेरे क्लास में ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं बहुत ही मेहनती हैं। तो सर यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर भी लगा है, ऑब्वियसली 100% ये करेक्ट है बिना कोई मिस्टेक के। नेक्स्ट बता दो, मोस्ट ऑफ द राइस इज बॉइल्ड इन द किचन, इसका बता दो। देखो मैंने पहले ही बोला था, ये भी करेक्ट है। मोस्ट के बाद ये अनकाउंटेबल मिला, ये वाला रूल मिल गया, राइस है तो ए जाएगा, करेक्ट है। सम ऑफ द बॉयज, आर लगा है, बॉयज लगा है, सम लगा है, करेक्ट है। सो दीज ऑल 12 रूल वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। और ये रहे आपके 12 रूल, आपको याद रखने हैं और इससे ही रिलेटेड ये सारे हमने कवर किए। आप देख सकते हो इस प्रकार से बहुत ही शानदार अंदाज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, आप किसी भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, आप फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हो, आप वेदर यू आर स्टडिंग फॉर द वनडे एग्जाम, सीडीएस एनडीए, दीज ऑल रूल डेफिनेटली विल हेल्प यू इन द कमिंग एग्जाम। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब आगे की रूल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, जय हिंद प्यारे दोस्तों।